वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत टेंशन है क्योंकि आप लोगों के पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। एग्ज़ाम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट अगर मैं टेंटेटिव डेट की बात करूँ तो 8 मई है। टेंटेटिव डेट 8 मई है। उस हिसाब से आपके पास टाइम की कमी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो सीयूईटी यूजी पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्जाम है, पॉलिटिकल साइंस जो डोमेन है, उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। पढ़ाई तो आप सब कर ही रहे हैं और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। पढ़ाई आप कर रहे हैं और क्लासेस भी आप डेली ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे की टिप्स जो एंड में आपकी तैयारी में हेल्प कर सकते हैं, आज मैं ऐसे ही कुछ की टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि आपको पता है, मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा कोट से। तो आज का हमारा कोट है, इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। सो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप ठीक से उसकी तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम टफ है, टफ हो सकता है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। सो इम्पॉसिबल सिर्फ आपकी सोच है, ऐसा इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्पॉसिबल तैयारी आपको जो लग रही है वो पॉसिबल हो जाए, तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर डेली जो है क्लासेस चल रही हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आपकी 5:30 टू 6:30 यहाँ पर चलती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं की टिप्स टू क्लियर सीयूईटी यूजी एग्जाम। और मेनली मैं आपको बताऊंगी पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि आप कौन सी टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। और आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन टिप्स को अगर यूज करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो इजी आप कर पाएंगे। सो नंबर 1 है एनसीईआरटी फोकस। मैं बार बार बोलती हूँ एंड फिर से मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको प्राइमरीली किस पे रिलाई रहना है, एनसीईआरटी पे रिलाई रहना है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँगी तो आपकी क्लास 12th की जो बुक्स है उसी पे आपका सीयूईटी का जो सिलेबस है वो बना गया है। एंड आप ये दोनों बुक्स को आपको फॉलो करना है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आपका प्राइमरी सोर्स ये दोनों ही बुक होनी चाहिए। इसी के चैप्टर्स पे, इन्हीं के चैप्टर्स पे आपका सीयूईटी का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का वो बनाया गया है। तो टिप नंबर 1 इज फोकस प्राइमरीली ऑन योर एनसीईआरटी। आप अपनी एनसीईआरटी किताबों को बिल्कुल नजरअंदाज मत करो और इनको अच्छे से पढ़ो। सेकेंड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो, कुछ चीजें होती हैं आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो आपको मेमोराइज करनी ही है, जैसे कि ये डेट, वो डेट, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, तो वो डेट्स तो आपको मेमोराइज करनी ही होती है। लेकिन आप ज्यादा मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं कीजिए, साथ साथ आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी ध्यान दीजिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कंसेप्ट रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। तो अगर सिर्फ मेमोराइज करने से जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है। आप कंसेप्ट समझिए। जब आप किसी चीज को समझेंगे ना तो आपको फैक्ट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीयूईटी यूजी पॉलिटिकल साइंस के बारे में, अगर मैं बात करूं यूजी पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो अपनी क्लास में मैं आपको करवाती भी हूं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो सेकंड टिप मैं आपको दूंगी कि आप फैक्ट्स के साथ साथ अपनी पकड़ कॉन्सेप्ट्स पे भी रखिए, अपनी पकड़ कॉन्सेप्ट्स पे भी रखिए। थर्ड आपका जो मैं आपको टिप देना चाहती हूं वो है रेगुलर रिवीजन। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड की ये टेंडेंसी है कि हम जब आगे पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। तो क्योंकि आप लोग अभी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, टाइम की कमी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो फोकस आप अपना रिविजन्स पे भी रखिए। ठीक है, डेली का आप कुछ टाइम जो है, डेली का जो कुछ टाइम है वो आप इसको दीजिए। जो आपने पुराना पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो आपने पुराना पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज द की। ठीक है, कंसिस्टेंट रिवीजन इज क्रूशियल फॉर रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। आपको जब भी कंसेप्ट याद रहेंगे, आपको जब भी फैक्ट्स याद रहेंगे जब आप उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, अदरवाइज आप भूल सकते हैं चीजें। ठीक है, तो रिवीजन इज द की, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको टाइम टू रिवाइज करते चलिए।
नेक्स्ट टिप मैं आपको जो दूंगी वो एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड, आपका एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड। तो आपको जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एमसीक्यू की, आपको उतनी ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सॉल्व एज मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। पीवाईक्यूज देखिए, आप एमसीक्यू देखिए। मैं अपनी ऐप पे जो क्लासेस चल रही है उसमें भी एमसीक्यूज करवा रही हूँ। मैं वाईटी पे जो हमारी क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस चल रही है, मैं उसमें भी एमसीक्यूज करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ, हम सब क्यों एमसीक्यूज करवा रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यू से क्या होता है, आप समझेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। एंड कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको एक चैप्टर के एमसीक्यूज आपको सही हो रहे हैं, दूसरे चैप्टर के आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा वीक एरिया है, तो आप उस चैप्टर को और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्योंकि ये तो एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि अपना दिन बांट लीजिए कि इस घंटे में पढ़ाई करूंगा या करूंगी, इस घंटे में रिवीजन करूंगा या करूंगी, और इस टाइम पे मैं क्या करूंगी, इस टाइम पे मैं करूंगा एमसीक्यू की रिवीजन, एमसीक्यू की प्रैक्टिस। ठीक है, एंड फोकस आपका पीवाईक्यूज पे भी रहना चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन पे भी रहना चाहिए। मॉक टेस्ट, ठीक है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो आपकी पूरी स्ट्रेस कम कर देगा। जब आप टेस्ट लगातार देते रहोगे, अपने माइंड को आप ट्रेन करते रहोगे, तो एग्जाम के दिन ना आपको, आपके माइंड को लगेगा अरे ये तो मैं दे ही रहा था मॉक टेस्ट, तो आप इजीली अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। आपको अपने माइंड को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है। ठीक है, अपने माइंड को ये बताना है कि क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, मतलब दोनों सब्जेक्ट्स के जो हैं वो दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड नेक्स्ट टिप है जो बच्चे अक्सर नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखो, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो इस टाइम आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एरियाज हैं जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड आपको उन पे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी वेटेज कम होती है, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी वेटेज ज्यादा होती है। यहां से जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही जो वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग जब आपको करा रहे हैं, ऐप पे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम यही फोकस कर रहे हैं कि इन टॉपिक्स पे हमारा ज्यादा जो ध्यान है वो रहे। एंड लास्ट टिप जो शायद आपको सब देते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स भी देते होंगे, मैं भी आपको ये कहूंगी, स्टे हेल्दी। देखो, हेल्दी माइंड जो है वही आपकी हेल्दी प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन करा पाएगा। तो आप इनफ स्लीप लीजिए, अच्छा खाना खाइए, एंड जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा स्ट्रेस को रिलैक्स रखिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, स्ट्रेस को आप दूर रखिए, बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रेस को आप दूर रखिए। तो ये मैं आपको टिप्स देना चाह रही थी कि ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको 6-7 टिप्स दी, जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे, सीयूईटी यूजी पॉलिटिकल साइंस का। ये टिप्स अपनी लाइफ में आप अपनाइए एंड आप देखिए अपनी प्रिपरेशन में आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। एंड बाकी हेल्प के लिए आपको और जो हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे लक्ष्य बैच का, आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपकी तैयारी कराई जा रही है, क्लासेस ऐप पे शुरू हो चुकी है, जहां पर आपको, अभी मैंने आपको बताया, कंसेप्चुअल प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस दोनों ही करवाई जा रही है। तो लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड उसको ज्वाइन कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। प्लस अगर आप लोग वो ऐप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड VAISHALI वैशाली, जो मेरा कूपन कोड है, आप इस कूपन कोड से भी डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ठीक है, इस बैच में। ओके, ठीक है, तो ये टिप्स अपनी प्रिपरेशन में आप जरूर इंक्लूड कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, स्कैन भी कर सकते हैं एंड लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, एंड कमेंट कीजिए आपको क्या लग रहा है, आपको क्या डर लग रहा है एग्जाम से रिलेटेड, आपको क्या चीज़ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।